ओम शांति। आज 4 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। विश्व बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को जो नंबर 1 धारण करते हैं वो होती है माता ईश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिसको बाबा कामधेनु भी कहते हैं। और कामधेनु के लिए प्रसिद्ध है ये गाय है, जो प्रसिद्ध है। ये सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कल्प वृक्ष के नीचे इसको दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं हमारी मम्मा की बैठक भी जो है वो कल्प वृक्ष की जड़ों में है और सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, अर्थात सबको शिव बाबा का परिचय देती है, बाप का परिचय देती है, सुनहरी बिंदी का परिचय देती है। उस परिचय से जितना बाबा से योग लगाते हैं तो जो भी मनोकामनाएं व्यक्ति की हैं वो बाबा आप ही उनकी पूरी करते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। ये बाबा कहते हैं, जब तुमको मैं सुखी करता हूँ तो तुम्हारा फर्ज कि तुम अपने भाई बहनों को उनको भी सुखी करो, रावण के चंबे से छुड़ाओ। गीत है माता ओ माता। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ परंतु समझ ना सके। देखिए वो बताते हैं ना कि आत्मा बिंदी है, लाइट है, तो लाइट का साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो लाइट आत्मा है ये बात की नॉलेज नहीं। वो बाबा हम बच्चों में, इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साक्षात्कार हो भी जाए लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा कि सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसा है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवानुवाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया।
फिर बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता, लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं। हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। कोई ठंडे पानी में स्नान करो, जब इतना ठंड होती है जनवरी के महीने में, और मकर या कुछ होता है, मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति 14 जनवरी को उधर स्नान करना है ठंडे पानी में। कितना ठंडा पानी होता है। लेकिन भक्ति है, भावना है, उनको वो महसूस नहीं होता। कितनी करना, इतने इतने दिन व्रत रखो। कोई उल्टे खड़े हो जाते हैं, कोई कैसे, कोई अपने चारों ओर आग जला करके खड़े रहते हैं, कोई एक टांग पे खड़े रहते हैं। ये सब दृश्य आप कुंभ के मेले में देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में कितनी तकलीफ, कष्ट तुमको सहन करने पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको कोई कष्ट नहीं है। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु ये एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ नहीं है। शिव बाबा, शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। रुद्र कहते हैं लाल, लाल रंग, सो गोल्डन रेड लाइट। शिव बाबा और तुम सालीग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे कि भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वो तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ख़ास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। फिर बाबा ने कहा, बाप कितने निरहंकारी निराकार हैं, निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकार में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं है। एक तो नाम बदनाम करते, सतयुग की निंदा, सदगुरु की निंदा कराते, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं कि कभी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं चलो जिससे कि सदगुरु की निंदा हो, क्योंकि सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए। तो वो अपने आप को पढ़ाई में मशगूल करके, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ करके, लायक बन करके नाम रोशन करना है, ना कि निंदक बनना है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के तन द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान योग की बात नहीं है।
भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप को बच्चों पर बहुत लव है। बाबा ने उस सब को चिट चैट कर दिया, जो भोग खिलाने को आत्माओं को भी बाबा ने, इससे कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाबा जिसमें हमारी कमाई है, जिसमें हमारा फायदा है, बाबा उन बातों को स्ट्रेस करते हैं। बाकी साक्षात्कार, भोग इत्यादि इसको बाबा बाय द वे लेता है। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है, ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलना है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। तो बाबा में काफ़ी दिन से सगाई याद दिला रहे हैं कुछ दिनों से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारा असल दुश्मन है रावण, इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो, माया जीते जगत जीत बनते हो। ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पाएंगे, पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते, विनाश सामने खड़ा है। रक्त की नदियां बहेंगी, कितने नाहक मरते हैं, इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं, इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। तो बाबा ने कहा साहूकार के घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, ये बाबा परीक्षा तो लेंगे ना सेवा के लिए। बाबा ने यज्ञ में कराया ना, सब दादियाँ अच्छे अच्छे परिवारों की थी। देखिए घर में तो नौकर चाकर थे, लेकिन जब बाबा के पास आए तो बाबा ने सब काम हाथ से करना सिखाया। फिर नौकर चाकर नहीं रखे, बाबा ने सारे बर्तन भी मांजने, तो कपड़े भी धुलाई करने हैं, तो झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी बनाना है, सब सिखाया। और बाबा इतना कहते थे कि अगर आपको ये काम करना नहीं आता तो आप विश्व की महारानी नहीं बनेंगे। इतना ज़बरदस्त बोलते थे। तो अब विश्व की महारानी बनना है तो ये काम तो करना पड़ेगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को न दुख दे न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली, बस दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो ग्लानि दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। वो ग्लानि करे और आप फूल चढ़ाओ, बहुत ताकत चाहिए, कितनी ऊंची अवस्था चाहिए। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। बाबा को नैनों में समाने अर्थात अपने जीवन में उतारने वाले, सदा साथी बनाने वाले। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।